हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सेट लेकर आ गया हूं जो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और आज का जो सेट है, इस सेट में मैंने कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जीके, यानी दोनों क्वेश्चन को इंक्लूडिंग किया हुआ है, यानी करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जीके। तो मैंने किसी टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि होर्मुज जल डमरू मध्य किन दो सागरों या महासागरों के नदी खाड़ियों को जोड़ता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फारस और ओमान के खाड़ी को यह जोड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है वो राज्य सरकार जिसके द्वारा रोजगार उन्मुख हेतु रोजगार संघी ऐप प्रारंभ किया गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोलकाता बंदरगाह, क्योंकि यह जो है यह हुगली नदी पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो संवैधानिक अनुच्छेद जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया और प्रथाओं को सर्वोच्च न्यायालय में नियमित करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 145 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र जहां मैंग्रोव बाघ निवास करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सुंदरबन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे का नामकरण छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा किया जाना प्रस्तावित किया। इसका जो आंसर होगा वो होगा औरंगाबाद हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रौद्योगिकी कंपनी जिसके द्वारा डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम सेवा प्रारंभ की गई। इसका जो आंसर होगा वो होगा गूगल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है देश का प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गांधीनगर गुजरात में, यानी कि ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा काला कुंभ 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में, यानी काला कुंभ 2020 का जो आयोजन है वो भी नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है भारत का प्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको आपको ध्यान रखना है, और ये जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वीडन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो राज्य सरकार के द्वारा विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की गई। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुजरात के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है सहयोग काइजिन युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से है। इसका जो आंसर है वो है भारत और जापान, यानी ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह शहर जहां देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया। इसका जो आंसर है वो है नासिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 42वां संविधानिक संशोधन, और ये जो है 1976 में हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह संवैधानिक अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश पारित करने की शक्तियाँ होती है। इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 213, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है। और उसके साथ ही जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश पारित करने की शक्ति होती है वो होता है अनुच्छेद 123 के तहत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर है वो है 15 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसका जो आंसर है वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। इसका जो आंसर है वो है रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा किस हिंदी भाषा आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट सेवा प्रारंभ की गई। इसका जो आंसर है वो है आस्क दिशा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बांग्लादेश में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर है वो है जातीय संसद, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह राज्य जहां सड़क परिवहन निगम द्वारा महिला सुरक्षा हेतु दामिनी नामक मोबाइल कॉल सुविधा प्रारंभ की गई। इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नामांतरित किया गया है। इसका जो आंसर है वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारत में आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर है वो है थल सेना दिवस, यानी 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसका जो आंसर है वो है संघाई सहयोग संगठन, यानी SCO के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8वां आश्चर्य के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, वह शहर जहाँ द्वितीय विश्व नारंगी महोत्सव की मेजबानी की जाएगी। इसका जो आंसर है वो है नागपुर, यानी ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया। इसका जो आंसर है वो है रियो डी जेनेरियो, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है, और ये जो है ब्राज़ील में स्थित है। और ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।